एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी इन विच यू कैन स्कोर 65 प्लस आउट ऑफ 70। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. Before moving ahead with the video, let me just give you some tips for better preparation. So first thing is revise key definition that you have learned so far. So related का कोई diagram है, make sure you are drawing it so that आपकी written practice अगर होगी तो आपका confidence exam में अच्छा रहेगा. Next is analyze and solve past year paper. So right now solving past year paper is not समथिंग दैट आप कर सकते हो. सो मेक श्योर यू एनालाइज दैट किस तरीके से क्वेश्चन है, कैसे आपको वहां पे आंसर करना है. मेक श्योर यू आर चेकिंग द सॉल्व PYQs. व्हाट शॉर्ट लेक्चर कॉन्सेप्ट, अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि आप भूल चुके हो, मेक श्योर यू जस्ट गो थ्रू इट. अगर वीडियो देखोगे तो आपको बेटर रहेगा, आपके लिए बेटर समझ में भी आएगा आपको. बट मेक श्योर कोई नए टॉपिक से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हो, जो आप चैप्टर छोड़ चुके हो, जो टॉपिक आपने नहीं करे हैं, डू नॉट डू देम राइट नाउ. Focus on your case-based study question and practical application. As you all know, case-based study में complex question कभी-कभी पूछे जा रहे हैं, right? Also, the questions that are being asked are not direct. वो काफी ज्यादा, you can say, कॉम्प्लेक्स वे में पूछ रहा है. सो मेक श्योर यू नो किस तरीके से क्वेश्चन आ रही है. लैंग्वेज क्वेश्चन अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. सो फर्स्ट थिंग इज फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स. जो भी आपके हाई वेटेज टॉपिक्स है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, सेमी कंडक्टर में कुछ इजी टॉपिक्स आते हैं, एटम्स और न्यूक्लियर में कुछ इजी टॉपिक्स आते हैं, राइट. तो हाई वेटेज को एक साथ रखो एंड ऑल्सो फोकस ऑन इजी एंड जो मार्क्स गेनिंग चैप्टर्स है उस पर फोकस करो. फॉर एग्जाम्पल एटम न्यूक्लियर होगा, डुअल नेचर हो गया एंड सेमी कंडक्टर. ये क्या इजी भी है, स्कोरिंग भी है, सो इसको भी आप फोकस करो. हाई वेटेड चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है. बट उसमें क्या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी है. सो मेक श्योर उन सभी को आप अच्छे से इजी टू वे में क्वेश्चन कर रहे हो उसके. Second, focus on assertion, reason and case-based study question. As you have seen the video, जो important topics मैंने आपको बताए हैं, वहां से लिंक questions जो मैंने बता रखे हैं. So if you see over there, तो काफी complex form में question पूछे जा रहे हैं, right? So अगर आपको ray optics अच्छे से आता है, so you know किस तरीके से आपके question form हो रहे हैं, how you can answer them, right? So make sure आपकी concept clarity अच्छे से है, only then you will be able to answer these kind of questions. So whatever you have learned so far, make sure आप उसका quickly revision कर रहे हो so that आपके mind में वो intact रहे. Third thing is master numerical. So numerical पूछे जा सकते हैं. So make sure whatever topic have been covered so far, जो derivation है उसके आपको results पता है, so that अगर वो directly numerical form में कोई question आता है, you are able to do it. फोर्थ इज यूज फ्लैश कार्ड फॉर फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट. सो जो भी अपने फॉर्मूला वगैरह है, फॉर्मूला शीट रेडी रखो. कॉन्सेप्ट किसी माइंड मैप से या फिर मे बी फ्लैश कार्ड की हेल्प से करो, सो आपके माइंड में वो रिटेन रहे. Also, just to add numerical में given data लिखो and the formula you should write over there. And final answer में whatever is the thing that is being asked, उसको एक बॉक्स में रखो and वहाँ पे यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. Fifth is master diagram and derivation. So whatever derivation are there, important derivation already बता चुकी हूँ मैं. So make sure वो derivation आप कर रहे हो. Diagram जहां भी है, जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको लग रहा है diagram है या मे बी ग्राफ है, make sure you're plotting it. नेक्स्ट इज सॉल्व PYQs. तो आप पास्ट 5 years के पेपर देख सकते हो जस्ट टू गेट एन आइडिया किस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है. एक वीडियो मैंने डाली थी, उसमें आपको ऑलरेडी बताया था किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट यू विल बी ऑलरेडी गेटिंग द आंसर्स एज वेल. सो PYQs अगर कहीं भी आप नेट में डालोगे, आपको उसके आंसर्स के साथ मिल जाएगा. सो मेक श्योर आप देख रहे हो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है. इफ यू सी द क्वेश्चन, आपको एक बारी में समझ नहीं आएगा कि पूछा क्या गया है, बट वंस यू गो टू द सोल्यूशन एवरीथिंग, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि ओके, ये बस क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट है, पूछी वही चीज जा रही है जो आपने पढ़ी है. So make sure you just understand the language and the terms over there so that whatever you have learned, you are able to answer that question. Seventh is smart answer writing and precise writing. So there are some keywords linked with the question. So make sure you're writing it down. So इससे related मैंने आपको already बताया था representation में क्या क्या important terms होते हैं. जब आपने पढ़ाई कर रखी होगी, you must be knowing, right? So what are those important terms? जैसे कि equilibrium की अगर हम बात करते हैं, stable equilibrium की, तो वहाँ पे क्या term आप use करते हो? You talk about the angle over there, right? So make sure जो भी keywords हैं आपके, वो आप लिख रहे हो. And also try to write a bit more about it. जहाँ पे define करना है, just define it. Along with that, mention the example. कुछ properties हैं तो that depends again 5 marks अगर पूछा गया तो you'll be writing the properties as well, right? 8th, solve sample paper in a timed setting. So make sure आपके पास एक sample paper ready है जो कि unsolved हो वहाँ पे, and eventually उसका क्या हो, आपको solution given हो, maybe basically directly solved ना हो. For example, अगर MCQ उसका आंसर directly given ना हो, after 2-3 pages given हो, so वो अगर आप solve करोगे so you can check your answers as well. So उसके आपका टाइम भी रहेगा. अगर 3 hour में आपको कंप्लीट करना है, so make sure you just completing your paper 2.5 hour तक, so that the half an hour which you have is for your revision and everything, so that you're checking, अच्छा highlight कर रहे हो वहाँ पे words. अगर कुछ नहीं आप कर पाए हो, you just rethinking, टाइम आपको मिल जाएगा. सो 9th is stay calm and manage time effectively. So जो भी आपका टाइम है 3 hours के अंदर आपको सब कंप्लीट करना पड़ेगा. सो मेक श्योर 2.5 hour का अगर आप
लोगे कि 2.5 आवर तक आपको कंप्लीट करना है, देन ओनली योर पेपर विल बी कंप्लीटेड विद इन 3 आवर्स. तो 2.5 आवर आपका हो जाएगा राइटिंग ऑल योर आंसर्स डाउन. हाफ एन आवर फॉर रीचेकिंग, अगर कुछ गलत कर रखा है, फिर मे बी कुछ छूट चुका है, और मे बी देयर वाज सम क्वेश्चन दैट यू स्किप्ड, सो उसको आप लुक आफ्टर कर पाओगे. 10th इज कैरी योर ओन वॉच. अब यहाँ पे एनालॉग वॉच बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, सो डिजिटल वॉच मत ले जाना. सो डिजिटल वॉच में क्या होगा कि वो आपको मना कर देंगे, डू नॉट कैरी दिस वॉच. बट अगर आपकी एनालॉग वॉच होगी तो वो आपको अलाउ कर देंगे. सो टाइम देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज उसके हिसाब से आप ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट. व्हाट इफ अगर आपने 10 मिनट से ज्यादा टाइम, या मे बी आपने आधा घंटा लगा दिया है, एमसीक्यूज में आधा घंटा लगा दिया, बट बाकी जो क्वेश्चंस है 5 मार्क्स के, उसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया. सो दैट व्हाट यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ योर वॉच ओनली. कितने बार आप पूछोगे टीचर से टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, बाद में भी वो भी इरिटेट हो जाए. मेनली क्या होगा, आप ही का एग्जाम का जो टाइमिंग है वो अफेक्ट होगा. सो 11th इज हेल्थ एंड रेस्ट. सो मेक श्योर एग्जाम के पहले दिन आप अच्छे से रेस्ट वगैरह कर रहे हो, सो दैट जब आपका अगले दिन एग्जाम है आप फ्रेश होके वहां पे जा रहे हो एंड यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. So 12th is highlight keywords in your answer. So this you have to do once you have completed the whole paper. 2.5 hour में अगर आपने पूरा पेपर कर चुके हो, so what you can do, you can just do checking over there, whatever are the keywords, just highlight them. 13 is avoid new topics. So whatever topics you have been covered so far, उन्हीं को रिवाइज करो. कोई नया टॉपिक लेके मत बैठो. Do not try to think कि okay नया टॉपिक है हो जाएगा. So make sure you're just avoiding that. So now let's talk about what you should do during your exam. So first thing is read the questions very carefully. आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में exactly पूछा क्या है. As I'm telling you, complex form में क्वेश्चन पूछ रहा है, so make sure you know the terms over there. That is only possible when you just go through the PYQs to understand किस तरीके की language used है. Second is manage your time well. So 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, 5 मार्क्स में कितना स्पेंड कर रहे हो, ये कैसे होगा आपका. फर्स्ट थिंग इज आपको पूरा पेपर गो थ्रू करना पड़ेगा. आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, सेक्शन ए से स्टार्ट करना है, सेक्शन ई से स्टार्ट करना है. अगर आपको सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन आते हैं जस्ट मार्क इट ओवर देयर, बट आई वुड सजेस्ट सेक्शन ई से स्टार्ट करो, बिकॉज वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में होते हैं. 5 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आपके हो गए तो यू विल फील अ बिट रिलैक्स. बट ऐसा भी हो सकता है अगर 5 मार्क्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप में कंफ्यूजिंग है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन से करने हैं, सो मेक श्योर आपको वही सेक्शन अटेम्प्ट करना है जिसमें आप स्टार्टिंग में नीट एंड क्लीन वर्क कर सकते हो. जिस भी सेक्शन में नीट एंड क्लीन वर्क कर सकते हो वहां से स्टार्ट करो, बिकॉज स्टार्टिंग एटलीस्ट आपके 2 से 4 पेजेस अच्छे होने चाहिए, सो दैट एग्जामिनर कैन चेक इट प्रॉपर्ली. The third thing is start with easy questions, okay? So जो आपको आते हैं obviously बात है आपके लिए वो easy है. It doesn't matter कि 5 marks का है 1 marks का है. So whatever the question you feel you know it, start from there. So next is show step wise solution. So whatever the steps you are doing, ऐसा कुछ नहीं है कि examiner को already पता है तो ऐसा कुछ आपको assume नहीं करना है. So whatever the steps you are doing, just write it down. Given data है, अगर numerical की बात करते हो, so given data, then using the formula, then solution over there that you are doing, and then writing your final answer down. Same thing goes with the theory as well. So whatever is the definition, whatever are the properties, example, whatever you can write about it, just write it. That should be related to the topic as well. So ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में कुछ पूछा यू आंसरिंग समथिंग एल्स. सो मेक श्योर ये सब चीजें आप कर रहे हो. लेबल द डायग्राम प्रॉपरली. सो डायग्राम जो भी है वहाँ पे जितनी चीजें आप लेबल कर सकते हो उसमें मेक श्योर यू आर लेबलिंग इट. ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो एक्स एक्सिस में क्या आना चाहिए, वाई एक्सिस में क्या आना चाहिए, स्लोप अगर ऐसा है तो क्यों है, कर्व है तो क्यों है, कर्व का कंपेरिजन हो रहा है तो व्हाट इज द चेंज, वाई आर दोज टू lines different from one another, everything should be mentioned over there. Highlight the key points that you have to do at the end, because टाइम आपको अगेन मैनेज करना है. तो हाफ एन आवर का जो आपका एक्स्ट्रा टाइम आप लेके चल रहे हो उसमें आप हाईलाइट कर सकते हो. स्टार्टिंग से हाईलाइट करने मत चलना, टाइम कम बचेगा एंड पेपर छूटना नहीं चाहिए. Check your calculation. So the last half an hour that is also used for your calculations as well, in case अगर आपने कुछ mistake कर दी है which you are not able to identify at one go, so make sure you're just doing it at that time. So leave no question. अगर कोई question आपको समझ में नहीं आ रहा, you're not able to think it, first thing is अगर internal choice given है, make sure you know कौन सा question आप better लिख सकते हो. It is not about knowing. दोनों ही अगर आपको आते हैं, make sure आप कौन से में ज्यादा अच्छे से फॉर्म में लिख सकते हो. So attempt that question only. And अगर कुछ भी नहीं आया, still there is a question that you don't know about, so try to write anything but write it down. कोई भी question आपको छोड़ना नहीं. Okay, so make sure ये सारी ही चीजें आप follow कर रहे हो. So I hope you use all these strategies in your exam to score well. So that is it for today's video. I'll see you in the next video. Bye bye everyone. All the best.